मेरी दाढ़ी में जितने बाल हैं मैं उतने स्कूल खुलवाऊंगा। इस तरह का प्रण लेकर के अपना सर्वस्व राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर देने वाला एक कर्मवीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गाडगे महाराज के वह घनिष्ठ मित्र जिन्होंने भारत निर्माण की उस नींव को भरा जिसे कहा जाता है शिक्षा। पद्म भूषण को पाकर के उसकी गरिमा बढ़ा देने वाला वह व्यक्तित्व जिसकी छवियां, जिसकी मूर्तियां मराठी जनमानस में जितनी स्थिर हैं उतनी ही स्थिर हैं सड़कों, चौराहों और महाराष्ट्र के कण कण में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्हें मराठी जनमानस ने और वहाँ की सरकार ने मिलकर के कर्मवीर की उपाधि दी, जिन्हें बहुजनों की शिक्षा हेतु एक क्रांति खड़ी कर देने वाले सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्मवीर भाऊराव पाटिल की। माँ भारती के आंचल में पल्लवित होने वाले नवीन पुष्पों पर शिक्षा जल का छिड़काव करने वाले शिक्षा के इस मसीहा का जन्म कुंभोज की धरती पर पायोगोंडा पाटिल और मां गंगाबाई पाटिल के घर में 22 सितंबर 1887 को हुआ। एक धार्मिक जैन परिवार में जन्म लेकर के तत्व ज्ञान की शिक्षा लेने के पश्चात छुआछूत और ऊंच नीच जैसी बुराइयों के समक्ष सीना तान करके खड़े होने वाले यह भाऊराव पाटिल आगे चल करके पिछड़े वर्ग के और बहुजनों की शिक्षा हेतु एक मसीहा बन करके खड़े हो गए। छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और शाहू जी महाराज जैसे महान विचारकों का प्रभाव भाऊराव पाटिल पर था। इसी कारण से इनकी मित्रता की परिधि में भी ऐसे ही देशभक्त लोग आया करते थे, जिनमें भीमराव अंबेडकर और गाडगे महाराज इनके बेहद घनिष्ठ मित्र थे। अर्न एंड लर्न यानी कि पढ़ो और कमाओ के उद्देश्य के साथ इन्होंने सन 1919 में महाराष्ट्र की पुण्य वसुधा पर रैयत शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि पिछड़े वर्ग के, बहुजनों के या कृषक परिवारों के उन बच्चों को शिक्षित करना जो शिक्षा से विमुख हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही स्वाभिमानी बनाना। कर्मवीर भाऊराव पाटिल दक्षिण वाले दिगंबराचार्य शांति सागर जी मुनिराज एवं कुंभोज वाले समंत भद्र मुनिराज को अपना गुरु मानते थे। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, यह प्रेरणा भी पूज्य समंत भद्र मुनिराज के माध्यम से कर्मवीर भाऊराव पाटिल को प्राप्त हुई थी। मेरा मानना है जैसी होती है संगति वैसी हो जाती है मति। इसका साक्षात उदाहरण है कर्मवीर भाऊराव पाटिल की धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई पाटिल। एक दिन कर्मवीर किसी कार्य विशेष से शहर से बाहर गए हुए थे। उस दिन त्योहार के अवसर पर वहां पर चलाए जा रहे बोर्डिंग में जब बच्चों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो लक्ष्मीबाई पाटिल ने अपने मंगलसूत्र को बेच करके सभी बच्चों के भोजन का प्रबंध किया। यह वही लक्ष्मीबाई पाटिल हैं जिनके नाम से सोलापुर की धरती पर महिला महाविद्यालय वर्तमान में संचालित है। मेरी दाढ़ी में जितने बाल हैं उतने स्कूल खुलवाऊंगा का प्रण लेकर के हजारों मीलों की पैदल यात्रा करने वाले कर्मवीर भाऊराव पाटिल के द्वारा स्थापित की गई रैयत शिक्षण संस्थान की हजारों शाखाएं महाराष्ट्र की धरती पर पल्लवित होते हुए एक बट वृक्ष के समान लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसी का परिणाम है कि बहुजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की जागृति मिल रही है। जब अन्ना के द्वारा यानी कि कर्मवीर भाऊराव पाटिल के द्वारा सतारा की धरती पर पहला छात्रावास खोला गया था तो उसके उद्घाटन के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा इसके संचालन हेतु 500 रुपए का दान किया गया था। कर्मवीर भाऊराव पाटिल ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के प्रमुख कार्यकर्ता थे। शिक्षा को क्रांति बना देने वाले भगवान महावीर के इन वंशज पर हमें गर्व है। देशभक्ति में तत्पर बहुजन और पिछड़े जन के उद्धारक जिन शासन गौरव कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भारत रत्न की प्राप्ति हो, ऐसी हम सभी की कामना है। हम सभी को भारत के रत्न के रूप में उन्हीं को देखना है जिनके आदर्शों पर चल करके यह देश पुनः विश्व गुरु बन सके।
हम फिर मिलेंगे किन्हीं ऐसे ही महापुरुष की यश गाथा के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। अपना जैनिज्म, आओ जाने सनातन श्रमण संस्कृति को। सादर, जय जिनेंद्र।